जरूरी है ना? मजमा अभी भी खाली लग रहा है, जरूरी है ना? सुनेंगे? थोड़ा अपने दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। एक बार मचल कर बोल दें सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। आज जो इतनी ज्यादा गुस्ताखियां बढ़ रही है ना, इतनी ज्यादा गुस्ताखियां बढ़ रही हैं जो हम शुमार भी नहीं कर सकते, मगर इन नालायक का हाल ये हो चुका है, ये जो है ना इनका दिल इतना सियाह हो चुका है, इतने बेवकूफ हो चुके हैं ये लोग। अगर गधे की बात मैं बताऊं, एक मिसाल तो गधे से इनकी मिसाल, अगर गधे को बता दिया जाए ना कि तुमको सामान वहां पहुंचाना है, एक बार रास्ता दिखा दो तो वो बार बार जाना आना करता रहेगा। मगर ये किस नस्ल के गधे हैं, ये किस नस्ल के खच्चर हैं, ये किस नस्ल के गधे हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जाने। ये सारे मामलात पढ़ते हैं, सारे मौजज़ात पढ़ते हैं, सारे वाक़यात पढ़ते हैं, सारी शानों को ये पढ़ते हैं, फिर भी इनके अंदर वो इश्क वाला दिल नहीं होता, इश्क वाली आंख नहीं होती जिससे वो हुजूर को समझ पाए, जिससे उनके दिल में हुजूर का इश्क बैठ जाए, जिसके जरिए वो हुजूर से इश्क कर बैठे। अल्लाह बेहतर जानेंगे किस नस्ल के गधे हैं। हम तो एक ऐसे गधे को जानते हैं जिसको एक बार काम बता दिया जाए तो वो बार बार वही काम करता है जब तक उसको रोका ना जाए। मगर ये ऐसे गधे हैं, इनको बताने के बावजूद भी, इनको पढ़ाने के बावजूद भी, इनको सुनाने के बावजूद भी, इनको दलील देने के बावजूद भी, फिर भी ये गुस्ताखियों से पीछे नहीं हटते हैं, फिर भी ये इनकार करने से पीछे नहीं हटते हैं। इनका हाल तो इतना बुरा हो चुका है, ये आखिर यहाँ तक कह बैठे कि नबी की अम्मी जहन्नम में है। अल्लाह खैर फरमाए, माज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह। ये कह बैठे हैं कि नबी की अम्मी जहन्नम में है। मगर मैं एक वाकया के जरिए ये मसला समझाना चाहता हूँ, मैं एक वाकया के जरिए इस वाकया के जरिए इस मसले को साफ से क्लियर करना चाहता हूँ। वो वाकया ये है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर का ये मामूल और दस्तूर था। हुजूर जब घर से बाहर जाते ना तो अपनी बेटी फातिमा से मुलाकात करके जाते। जब मेरे आका कहीं बाहर जाते तो सबसे आखिर में अपने जिगर का टुकड़ा, अपने लख्त जिगर हजरत फातिमा से वो मुलाकात करके जाते। और हुजूर जब घर को वापस होते, जब कहीं बाहर निकले रहते थे, जब हुजूर वापस आते अपने घर तो सबसे पहले अपनी बेटी फातिमा से मिलते थे। रोजाना का यही दस्तूर था, जब हुजूर कहीं बाहर जाते थे तो यही हुजूर का दस्तूर था। एक दिन हुजूर घर से बाहर निकले और हजरत फातिमा से मुलाकात करके जाते हैं। और जब हुजूर घर को वापस आते हैं तो सबसे पहले जा करके अपने लख्ते जिगर से मुलाकात करते हैं, अपने नूरे नजर से हजरत फातिमा से मुलाकात करते हैं। और जब हजरत फातिमा के पास मेरे आका जाते हैं तो हुजूर क्या देखते हैं, हजरत फातिमा रोटी बना रही है। जरा मचल कर बोलते सुभान अल्लाह। इतना अच्छा वाकया सुनने के बाद भी आप ऐसे खामोश रहेंगे तो फिर हमारी भी पेट्रोल कम हो जाएगी। तो आप भी जरा मचल कर बोलते सुभान अल्लाह, आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। मेरे आका हजरत फातिमा के पास तशरीफ लाते हैं तो क्या देखते हैं, हजरत फातिमा रोटी बना रही है चूल्हे पर बैठ के। और गर्मी की शिद्दत इतनी है कि हजरत फातिमा का पूरा बदन पसीने से शराबोर हो चुका है, पसीने से पूरा बदन भीग चुका है। जब मेरे आका की नजर पड़ती है तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरी प्यारी बेटी, ऐ फातिमा, कुछ देर तुम आराम कर लो, कुछ रोटियां मैं बना देता हूँ, कुछ रोटियां मैं बना देता हूँ। मेरे आका ने जब इतना कहा तो हजरत फातिमा आराम करने चली जाती है और चूल्हे पर मेरे आका बैठ जाते हैं, और चूल्हे पर मेरे आका बैठ जाते हैं और रोटी बनाना शुरू किया है। मेरे आका ने रोटी बनाना शुरू किया है। रोटी को बेलने के बाद में आका ने तवे पर डाली है और तवे पर डाले हुए हैं। कुछ देर के बाद हजरत फातिमा वापस आती है चूल्हे के पास और आकर देखती है कि मेरे आका रोटी बना रहे हैं। मगर मेरे आका ने जितनी रोटियां बनाई थी उन रोटियों में से कोई एक भी रोटी ऐसी नहीं थी जो पकी हुई थी, बल्कि सारी की सारी रोटी कच्ची ही रखी हुई थी, सारी की सारी रोटी कच्ची धरी हुई थी। मेरे आका को हजरत फातिमा देखती है और कहती है कि बाबा जान, मैंने जितनी रोटियां बनाई हैं वो सारी रोटियां पक चुकी है, मगर जितनी रोटियों को आपने बनाया है वो तो पकने का नाम नहीं ले रही है, वो तो कच्ची की कच्ची रखी हुई है। मेरे आका ने इतना सुना तो मेरे आका के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मेरे आका मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, ऐ फातिमा, ऐ मेरी प्यारी बेटी, ऐ मेरी लफ्ते जिगर, ऐ मेरी नूरे नजर, क्या तुमको पता नहीं है कि मेरा हाथ, मोहम्मद का हाथ जिस चीज पर लग जाए तो आग में उतनी ताकत नहीं है कि उस चीज को जला सके। ऐ फातिमा, इस रोटी
दिल पे हाथ रख कर बताओ कि मेरे आका ने चंद मिनटों के लिए एक रोटी को हाथ लगाया है और आग में इतनी ताकत नहीं है कि उस रोटी को जला पाए। अब मुझे बताया जाए कि जिस माँ के शिकम में मेरा नबी 9 महीने जलवा कर रहा हो तो फिर जहन्नम में कैसी ताकत उस माँ को जला, जहन्नम में कैसी ताकत है उस माँ को जला सके। आप जरा गौर करें, आप जरा अंदाजा करें, मेरे आका ने चंद मिनटों के लिए एक रोटी को हाथ